ये जो मैच आपने देखा शायद तीनों ही शामों में अब तक का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मैच। थ्रिल, एक्शन, एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामा। सुकन जिन्होंने 2 सिक्सर लगाए थे उनको आपने विकेट भी गंवाते हुए देखा। फिर नए बैट्समैन आए, 1 पे 2 आया था, शायद कुछ भी हो सकता था, लेकिन इन द एंड एस नीलेश कुमार स्पार्कल डायमंड की टीम ने मैच को जीता। एस अभिषेक डायमंड के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हाथ आई हुई बाजी को गंवाया। चलिए खैर नजर डालते हैं रिद्धि वॉरियर्स और एसएम रॉयल्स के ऊपर। पहली बॉल पे पहले रन एंड अकाउंट ओपन। पार्श सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक इन पे और अब स्ट्राइक पे है दर्शन। और मुझे माफ करना जो दूसरी टीम है, मुझे माफ करना जो और प्लेयर है, मुझे माफ करना, लेकिन टेक्निकली अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई गुड लुकिंग लगता है सो दर्शन है। आप अगर दर्शन का स्टांस देखें, जिस तरीके से गेंदों को खेलते हैं, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्ट, टेक्निकली वेरी साउंडेड। और ये नजर नजर लग चुकी है। ये दिस इज कॉल्ड कमेंटेटर कर्स। यार मैं पर्सनली इनको चाहता था कि ये खेलें, थोड़ा मजा आता है, ये जिस खूबसूरती से खेलते हैं। दर्शन का जो दर्शन था वो बहुत कम वक्त के लिए था, दर्शन आउट हुए। दर्शन ज्यादा हम चाहते थे इनका मिले, लेकिन मिला नहीं। ये आप रिप्ले देख रहे हैं कैसे आउट हुए दर्शन। प्रतीक ने पकड़ा कैच, दर्शन आउट। और पहले ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं ईशान। दर्शन आउट हुए और हम सबको पता है कि किस लेवल के बैट्समैन हैं वो। अच्छी बाउंड्री और बहुत ही गुड लुकिंग वन। ये चिंतन जेम्स, चिंतन भाई, उनके सम्मान में चौका, चिंतन जेम्स चौका। ईशान ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई एसएम रॉयल्स के लिए जब उन्होंने दर्शन को बहुत जल्दी भेजा डगआउट की तरफ। और अब दर्शन के आउट होने के बाद न्यू बैटर आए धर्मित। और फिर से धर्मित के बैट से फिर से उसी एरिया में ऐसा लगा कि आप एक्शन रिप्ले देख रहे हो, लेकिन फर्क था। पहला स्ट्रोक अगर आप देखें कारपेट के सहारा खेला गया था, इस दफा लॉफ्टेड। सो थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शन जैसे खेलते हैं, जो दर्शन की स्टाइल है वही स्टाइल नजर आ रही है धर्मित की भी। सो दर्शन नहीं तो धर्मित सही। रिद्धि वॉरियर्स के पास वॉरियर्स की कमी नहीं। और अब तो कहीं ना कहीं धर्मित ये भी दिखाते हुए कि विकेट के हर एक एंड पे, हर एक एरियाज में हम खेल सकते हैं। सो दिस इज गुड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बैटिंग। 2 चौके और 2 चौके के बाद ये बाउंड्री, 2 चौके के बाद ये सिंगल। बॉल चाहिए सर। बॉल ओवर ओवर सर, ओवर ओवर। सो फर्स्ट ओवर है बीन बोल्ड। 2 बाउंड्री हमने देखी जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खेला गया। टोटल 10 रन आए, 1 विकेट।
धर्मित ही होंगे स्ट्राइक पे। कल पे बॉलर, और ये क्या विकेट या सिक्सर या कितने रन्स? अंपायर्स का इशारा। चिंतन जेम्स, चिंतन भाई के रिस्पेक्ट में ये मैक्सिमम। सो पहले ओवर में 10 रन थे और अब कल पर अटैक किया गया। धर्मित के ही बैट से लगातार रन्स आ रहे हैं। फिर से बैट बहुत जोर से घुमा। इस दफा मिस टाइम स्ट्रोक, सो जस्ट फॉर अ सिंगल। पार्श्व आउट हुए। और एक बात नहीं समझ में आ रही है रिद्धि वॉरियर्स, आपको पता है कि आपने दर्शन को गंवा दिया है, उसके बाद धर्मित इतना अच्छा खेल रहे हैं। सो पार्श्व आप थोड़ा टाइम ले सकते थे, थोड़ा सा आप आराम से और अपने आप को समय दे सकते थे। खैर, अब धर्मित का साथ निभाने के लिए न्यू बैटर आए हैं नील। नील नील एक एंड पे अब स्ट्राइक पे होंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पे आपको नजर आएंगे धर्मित। कल्प ने दिलाई ये सफलता। सो 1.4 18 विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब दोनों सलामी बल्लेबाज डगआउट में हैं। 1.4 18 फॉर 2। कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं। एक बात, जो एक स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं वो बहुत ही साफ देख रहे हैं टीम रिद्धि वॉरियर से कि अगर विकेट जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन जो रन रेट है उसको कम नहीं होने देना है। सो ये अच्छी पॉजिटिव इंटेंट नजर आती हुई रिद्धि वॉरियर्स के बैट्समैन की। नया बैटर नील आए और नील ने आते ही अपना अकाउंट ओपन किया बाउंड्री के साथ। चिंतन जेम्स चौका। ये इस ओवर की लास्ट बॉल थी, लेकिन शायद वाइड होगी। अंपायर्स के इशारे का इंतजार। जी हाँ। सो रन जा पहुंचे हैं 23 पे। 23, 1 टू गो। 1 टू गो। फिर से बल्ले का बाहरी किनारा, छुपी हुई जीत इसमें गेंदबाज की थी। और क्या ये बाउंड्री सेव हुई है या फिर नहीं? अंपायर्स चेक करते हुए। सेफ है। सो दैट्स द एंड ऑफ ओवर नंबर 2। 2 ओवर्स कंप्लीटेड एंड 2 ओवर्स के बाद रन्स 25 विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स टीम रिद्धि वॉरियर्स। 2 ओवर्स 25 रन्स, 2 विकेट। एसएम रॉयल्स। दो ओवर के बाद 25 रन।
गैप में है, गैप में है। सो चिंतन जेम्स बाउंड्री एंड गैप में खेले थे, फिर से गैप में है, तो शायद 2 रन तो मिल जाएं या उससे ज्यादा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा स्टॉप डीप में, लेकिन शायद वो इनफ नहीं है। जी हाँ, अंपायर्स का इशारा, 1 मोर चिंतन जेम्स बाउंड्री, 2 इन अ रो नाउ, 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज बाय न्यू बैटर नील। धर्मित, धर्मित अगेन, धर्मित ही है स्ट्राइक पे। सो धर्मित का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, धर्मित कितनी बॉल पे कितने रन बना के खेल रहे हैं। 8 बॉल्स पे 24 और 8 बॉल्स पे 24 में आप चिंतन जेम्स के ये हाफ डजन रन्स और ऐड कर दें। सो अकेले धर्मित के 30 रन हो चुके हैं, जस्ट 9 बॉल्स। सो व्हाट अ ग्रेट बैटिंग, व्हाट अ ग्रेट हिटिंग। जब दर्शन आउट हुए तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब दिक्कतें आएंगी रन रेट में, कौन होगा जो एक्सेलेरेट करेगा, लेकिन धर्मित, धर्मित इज द मैन। फिर से खराब गेंद, सही नसीहत। देखिए एक बात सिंपल सी है क्रिकेट में, दिशा से अगर आप भटके तो पड़ेंगे आपको फटके। वाह सर, क्या बात है। सो विद दैट बाउंड्री, रन्स मूव्स टू फोर रन्स में दोस्तों अकेले धर्मित के 34 रन्स हैं। डॉट बॉल, एसएम रॉयल्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग, और शुरुआत जब उन्होंने विकेट लिया दर्शन का वो अच्छा था, उसके बाद धर्मित अकेले इनको परेशान करते हुए, और फिर से लाजवाब बैटिंग। क्या प्लेयर है ये। आप इनकी बैटिंग में 2 चीजें देख रहे हैं धर्मित की, एक तो रिस्क नहीं ले रहे और उसके बावजूद अगर आप देखें तो प्यार प्यार से रन्स बना रहे हैं। बिल्कुल, आप 2 तरीकों से खेलते हैं, या तो ताकत या तो नजाकत। इनमें नजाकत ज्यादा नजर आ रही है, और अगर ये खेल ताकत का होता क्रिकेट का तो इसको पहलवान खेल रहे होते ना। इसमें आपको थोड़ा टाइमिंग चाहिए, गेंदों को आप डियर एंड डियर, इन्होंने हमको जवाब दिया। कौन कहता है कि हमारे पास ताकत नहीं है। क्या 50 रन पूरे हुए क्या, शायद 50 हुए या नहीं हुए टोटल। हाँ, टीम का ही पूछ रहा हूं मैं तो। 54 रन्स विद दैट सिक्सर। धर्मित एंड अकेले इसमें धर्मित के हो चुके हैं 44 रन्स इन जस्ट 11 बॉल्स। 11 बॉल्स 44 रन्स। थ्री ओवर्स 54 रन्स एंड धर्मित जो आपको नॉन स्ट्राइक एंड में नजर आ रहे हैं वो 13 गेंदों में 44 बना के खेलते हुए नील आए हैं स्ट्राइक पे। टीम के रन्स टोटल रिद्धि के 3 ओवर्स के बाद 54 रन्स। चौथे ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ। शायद मिल जाएंगे या नहीं, जी नहीं। सो इस ओवर में बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि आप वो हल्ला नहीं देख रहे, आप वो शोर नहीं देख रहे। ईशान हैं गेंदबाजी के लिए और शुरुआत की इनकी 2 बॉल डॉट।
सो 3.2 रन उतने ही हैं 54। अब क्या ये बड़ा स्ट्रोक आ रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं आप एक क्लियर देख सकते हैं। एसएम रॉयल्स बहुत ज़्यादा अब ये ट्राई करेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गेंदों को आप नील को ही स्ट्राइक पे रहने दें। धर्मित को दूर रखें, क्योंकि धर्मित तो एक ही गियर में बैटिंग कर रहे हैं, वो है टॉप गियर। फाइनली इस ओवर की चौथी बॉल पे जाके नील के बैट पे किसी तरीके से गेंद आई। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि गेंद और बल्ले के बीच का जो ताल्लुक है वो तलाक तलाक की तरह हो गया था। टू बॉल्स टू गो, टू गो। थ्री 3.4 एक जो ऐसा ओवर चाहिए था टीम एसएम रॉयल्स को, वो ओवर ईशान करते हुए अपनी टीम के लिए 4 बॉल में सिर्फ 1 रन। अगर ये 2 बॉल में बड़े रन्स ना दें। बहुत अच्छी बॉल, ग्रेट बॉल, वेल डन ईशान। देखिए क्या होता है जब आप 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन दें तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, फिर जो आप करना चाहते हैं वो चीजें होती हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकली भी आप देखिए ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर आप अच्छा फील करते हो तो आप अच्छा करेंगे, अगर आप अच्छा फील नहीं करते हो तो आप अच्छा नहीं करेंगे। तो 4 गेंदें जब आप सिर्फ 1 देते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, और ऐसे में आपने परफेक्ट लेंथ देखी। वेल डन ईशान, अगेन गुड बॉल, वेरी गुड बॉल, वेल डन ईशान। आप तारीफ करेंगे इस ओवर में ईशान की, चूंकि इन्होंने 2 सेट बैटर्स को सिर्फ दिए हैं 2 रन, सिर्फ 2 रन आए। वेरी वेल डन ईशान। अंपायर्स का इशारा स्कोरर की तरफ। जी हाँ, 4 ओवर कंप्लीट हुए, तो 5वां ओवर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा 5 ओवर के बाद। सो 4 ओवर्स के बाद अब तक 56। वेलकम सागर भाई। फोर ओवर्स 56 रन्स। सो 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक तो है एस अभिषेक टाइटन से और एक है रिद्धि वॉरियर्स से। रिद्धि वॉरियर्स से जो बैटर खेल रहे हैं धर्मित, उनके भाई हमारे साथ हैं। और फ्लैट सिक्सर, फ्लैट सिक्सर, एंड दैट्स द 50 एवरीवन। 50 रन पूरे। धर्मित भाई आपके 50 हो गए। धर्मित थोड़ा बैट रेस कर दो यार, इतनी तालियां लोग बजा रहे। हाँ, एंड 50 रन, 51 runs in just 16 balls. Deval, how proud you are? Very much. Fastest 50 of the tournament, everyone, and that is done by Dharmit. फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सो चिंतन भाई आसपास में है क्या? चिंतन भाई अगर आसपास में हो, सो चिंतन भाई धर्मित को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दो। बनाना चाहिए कि नहीं? सो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने चिंतन जेम्स का नाम लाया है अब तक की बैटिंग में, फास्टेस्ट मतलब कम बॉल्स में, तो वो धर्मित है। के बाद चिंतन भाई का कुछ सजेशन है धर्मित के लिए, वो हम चिंतन भाई से सुनेंगे। लेकिन क्या खेल रहे हैं धर्मित, फिर से अच्छा स्ट्रोक, फिर से फील्डर, फिर से आप चिंतन जेम्स का नाम सुनेंगे, या सिक्सर या चौका। सो सिक्सर ही, और एक सिक्सर। टोटल रन्स की बात करें वो जा पहुंचे हैं 66 पे। एंड चिंतन भाई आप क्या कह रहे थे धर्मित के लिए? धर्मित तू 1 रन लेने मत जा, ऐसे ही चौके छक्के मारा कर। और ऐसे ही चौके सिक्सर मारते रहो और चिंतन जेम्स का, चिंतन भाई का नाम और रोशन करते रहो। और आप कोइंसिडेंस देखिए कि मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि धर्मित चिंतन भाई की टीम में थे, काफी बार खेले हैं भाई। की उनको जाने दिया आपने, चले गए, क्या बात है सर। और कुछ लोग कहते हुए कि ऐसे बैट्समैन है। सर इधर आइए ना प्लीज। मेरे साथ हैं टीम सेठ सुपर किंग्स के नितिन भाई। नितिन भाई कितना एंजॉय कर रहे हैं आप धर्मित की बैटिंग इस बॉल के बाद? ये बॉल डिलीवर हो जाने देते हैं, शायद वाइड है। नितिन भाई कितना एंजॉय कर रहे हैं सर
बहुत मज़ा आ रहा है मैच देखने, बहुत देखने का मज़ा आ रहा है, बैटिंग देखने का मज़ा आ रहा है। क्या स्कोर है, 61 रन, जस्ट 18 बॉल। ऐसा मतलब लगता है कि ये 10 ओवर की मैच में सेंचुरी पूरा करेगा, ऐसा लग रहा है। बाकी बहुत कठिन है 10 ओवर की मैच में किसी एक का 100 रन होना। नितिन भाई, इन्होंने फास्टेस्ट 50 बनाई है टूर्नामेंट की, हमारे पूरे डीएसबी चैंपियंस लीग की। सो इसलिए भी अगर आप देखें, वो भी तब जब दर्शन पहले ओवर की दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे, उसके बाद ये आए और वहां से इस तरीके की बैटिंग। मतलब सर, वो क्रिकेट में कहते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। एकदम सही है सर नितिन भाई। जी जी, आपका कहना एकदम सही है, लेकिन ये गलत हो रहा है। लास्ट 3 बॉल वो चूक गए। सर मैं जब से आपके पास आया तब से ऐसा हो रहा है। आप चले जाओ। थैंक यू सो मच नितिन भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। So 3 consecutive dot balls or 2 consecutive dot balls. That's the end of over number 5, and that will be the drinks break, which is sponsored by Meg and Vanita James. So thank you so much Meg and Vanita James. ये drinks break, ये उनका drinks break है। और 5 ओवर्स के बाद टोटल रन्स जा पहुंचे हैं 67 या 68 रन्स, 73 रन्स। सो 5 ओवर 73। धर्मित का 66 है। हाँ सर, 73 में धर्मित के अकेले 66 रन्स के आसपास हैं। सो अकेले धर्मित के 61 हैं, जस्ट 21 बॉल्स। वक्त है और शुक्रिया अदा करते हैं सभी स्पॉन्सर्स को। चेक। धन्यवाद अदा करते हैं हम हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। डीएसबी सीजन 2 के हमारे टाइटल स्पॉन्सर डीएसबी बडीज यूथ क्लब। जर्सी के स्पॉन्सर हैं यशवी एक्सपोर्ट्स चेतन भाई। यूट्यूब के स्पॉन्सर हैं एसएम डायमंड्स सुनील भाई। रिद्धि जेम्स के चिराग जी वारिया। तत्वतुल ज्वेल्स मोना शाह के तेजस भाई। चौके सिक्सर के स्पॉन्सर हैं चिंतन जेम्स नैनेश भाई एंड चिंतन भाई। ऑक्शन के स्पॉन्सर हैं डी देवल कुमार डायमंड्स राजेश भाई। एस अभिषेक डायमंड्स शशिकांत भाई। ट्रॉफी के स्पॉन्सर हैं युग जेम्स जिमी भाई। बैट एंड बॉल के स्पॉन्सर हैं गीतार्थ क्रिएशन चिराग भाई। कैप के स्पॉन्सर हैं कुम जेम्स धवल भाई। मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं एस अभिषेक डायमंड्स शशिकांत भाई। फूड के स्पॉन्सर हैं डीएसबी बडीज यूथ क्लब। डगआउट के स्पॉन्सर हैं वारिया इम्पैक्स भाविन भाई मिथिल भाई यश भाई और विश्वास डायमंड्स आलोक जी खेतानी। पावर प्ले के स्पॉन्सर हैं स्पार्कल डायमंड्स मित्तल भाई। एनर्जी ड्रिंक के स्पॉन्सर मेक डायमंड्स के मिथुन भाई वारिया और वनिता जेम्स के चिराग सेठ। और टॉस का बॉस स्पॉन्सर अंबानी ब्रदर्स जय भाई एंड मलय भाई। अ बिग थैंक्स टू ऑल दी स्पॉन्सर्स। ये आता हुआ बैटिंग पावर प्ले स्पार्कल डायमंड्स मित्तल भाई के सम्मान में ये ओवर पावर प्ले का। सो वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर अ शॉर्ट ड्रिंक्स ब्रेक। हमारे ड्रिंक्स के स्पॉन्सर मेक डायमंड्स मिथुन भाई वारिया और वनिता जेम्स चिराग सेठ। और ये ओवर है पावर प्ले का ओवर। हमारे पावर प्ले के स्पॉन्सर हैं स्पार्कल डायमंड्स मित्तल भाई।
विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक, 1 रन आसानी से। और ये स्ट्रोक लाजवाब है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और ये आता हुआ चिंतन जेम्स सिक्सर। सिक्सर और सिक्सर के बाद अगली गेंद पर ही आएगा बेहतरीन शॉट, जहां मौका था कैच का, हाथों से निकलता हुआ ये मौका। धर्मित संघवी एम्पायर का इशारा 1 शॉट का आता हुआ। Dharmit and Dharmit. One more ball goes to the boundary line. Another Chintan James boundary. सो ओवर समाप्त हुए यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 86 2 विकेटों के नुकसान पर। ये खराब गेंद है, शायद नो हो। जी हाँ, प्रतीक आए हैं गेंदबाजी करने, नो बॉल का इशारा आता हुआ। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। 73 पर पहुंच चुके हैं धर्मित संघवी। ये सिंगल। अंपायर श्याम सर, पिछली बॉल वैलिड थी ना, डॉट बॉल थी ना? ओके, थैंक यू। 88 रन्स, 74 पर बैटिंग कर रहे हैं धर्मित संघवी। और फिर से ये लेग स्टंप के बाहर गेंद है। इस बार फिर से वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। 2 एक्स्ट्रा रन इस ओवर में आए हैं, एक नो बॉल के जरिए और एक वाइड बॉल के जरिए। टोटल स्कोर बढ़कर पहुंचा है 89 रन, 89, 2 विकेट के नुकसान पर। 89 एंड बहुत जल्दी हम जुड़ने वाले हैं कुछ और ऑडियंस से। और क्या कैच पकड़ा गया है? जी हाँ, पकड़ा गया, नील आउट हुए। सो अब इस डेथ ओवर्स में बड़े रन की जरूरत थी। थोड़ा कवर करते हैं, कुछ बातें करते हैं ऑडियंस में। सो ये आप देख रहे हैं आउट होकर जा रहे हैं नील। नील और अब नील की प्लेस पे चिराग आपको नजर आते हुए, न्यू बैटर।
सो हमारे साथ है राहिल फ्रॉम टीम एस नीलेश कुमार स्पार्कल डायमंड. राहिल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विक्ट्री इन द लास्ट मैच. थैंक यू. वो लास्ट बॉल पे जब मैच खत्म होता है तो हार्ट बीट अभी भी बढ़ी रहती है ना, कैसे फील कर रहे हो? लास्ट ओवर की एक्साइटमेंट क्या चल रहा था दिल में, थोड़ा वो बताओ. बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वैसे नो बॉल्स और जो 2 6 पड़े, दैट ब्रॉट अस बैक इनटू द गेम. जिस तरीके से लास्ट ओवर में वो 2 बाउंड्री हमने देखी, शगुन राइट, शुकन ने जब वो हिट किया 2 चौके, सो उसके बाद 21 चाहिए थे ओवरऑल आपको 6 बॉल्स में. ओवर के स्टार्ट के पहले की बात करते हैं ना, 6 पे 21 थोड़ा सा टफ लग रहा था आप लोग को? टफ था, बहुत टफ था, बट हो गया. है ना, इतनी आसानी से तो नहीं हुआ, उसको बहुत ज़बरदस्त खेला है ना शुकन ने. यस ये सब जो साथ में आपके बैठे हैं, आप लोग बड़े से दूसरी टीम में, लेकिन सब आपके दोस्त जा रहे हैं ना, जो यहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट होती है ना इस टूर्नामेंट में, डीएसबी चैंपियंस लीग में जो बॉन्डिंग आप लोग क्रिएट करते हैं इस इवेंट से. ओह व्हाट अ हिट. पहले ये स्ट्रोक पे आप नजर डालते हैं, सो वहां पे 1 मैन शो चलता हुआ. अगेन धर्मित वाज द बैटर राइट. यस, सो चिंतन जेम्स सिक्सर्स एंड व्हाट अ ग्रेट हिट. धर्मित पहुंच गए 80 रन पर, 80 रन्स. धर्मित 80 पे पहुंच चुके हैं. या आप रिप्ले देखें तो पता चलेगा क्या ही क्लिनिकल स्ट्रोक था वो. क्रिकेट इज ऑल अबाउट आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एंड दैट वाज परफेक्टली प्लेड बाय धर्मित. मैक्सिमम मैं बात करता राहिल, जो बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट होती है, बहुत सारे आप लोग शायद साल में नहीं मिल पाते होंगे ना क्रिकेट में, डीएसबी चैंपियंस लीग में मिलते हैं. ये कितना अच्छा है पूरे समाज के लिए? बहुत अच्छा है. मतलब वैसे मिलना होता नहीं है, लेकिन इधर मिलके अच्छा भी लगता है, टाइम स्पेंड होता है. हाँ, अच्छा खेलो तो क्या होता है, किसी ने बोला अच्छा खेलो, बस इसका उम्र हो गया है. अच्छा खेलो तो सगाई भी होती है. आलोक भाई, मिथिल भाई, देखो लोग कितने एक्साइटेड. वो पर्व है ना, पर्व शाह, उसका उम्र भी हो गया. सो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा हो, अगर आप एक अच्छा वर अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो पर्व शाह, पर्व शाह इसको कवर करते रहो भाई. हाँ, पर्व शाह ठीक है. मैं अभिनंदन सुपर जायंट्स के पास हूँ. अभिनंदन टूर्नामेंट की बात नहीं करेंगे ना, कैसा टीम खेली, क्या हुआ, वो सब बाद में बात. कितना एंटरटेनमेंट, कितना एंटरटेनिंग जो कमेटी ने मेहनत की है, जो उनका हार्डवर्क है, उसको किस तरीके से आप लोग सक्सेस देख रहे हैं? उन लोग का हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनके वजह से हम लोग यहाँ इधर खड़े हैं, और उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. आप लोग को लगता है कि जो यहाँ पे रिलेशनशिप आप लोग बिल्ड करते हैं, जो बॉन्ड क्रिएट होता है, जो केमिस्ट्री यहाँ पे होती है, वो हाँ पहले वो पूछो किसके साथ रिलेशन. पहले वो पूछो किसके साथ. पर्व आ जाओ आप. पर्व तो भाग के चले गए. पर्व इधर आ. किसके साथ? किसके साथ? अच्छा, मतलब LIV. डिसेंसी थोड़ी सी डिसेंट रहेंगे ना हम. हाँ, पर्व आ चुके हैं. सो पर्व को अगर आप यहाँ पे सेंटर में देख रहे हैं, सो पर्व देखिए कुछ भी हो, लेकिन पर्व ने एकदम काम की बात की है ना. पर्व ने एकदम सही बात कर दिए. सो इन्हीं खूबसूरत पिक्चर्स के साथ मैं आप लोग को कुछ टाइम के लिए विदा लेता हूँ. थैंक यू सो मच. आप लोग एंजॉय करते रहो. थैंक यू. धर्मित है क्या और सिक्सर. जी हाँ, सो 1 मोर सिक्सर. टीम रिद्धि वॉरियर्स के डगआउट में हम हैं. धर्मित आई गेस वो पहुंच चुके हैं 86 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, 86 इन जस्ट 31 बॉल्स. 86. क्या धर्मित के 100 आ रहे हैं क्या टीम? 100%. 92 ये बॉल 92. सो 86 से कहाँ तक पहुंचते हैं धर्मित? फील्डर हैं तो शायद सिंगल ही मिले या 2 मिलेंगे. भाग गए हैं और किस्मत का भी कनेक्शन. चिराग भाई को नॉन स्ट्राइक एंड पे, डेंजर एंड पे आना था, उन्होंने मेक श्योर किया, वो पहुंच रहे हैं. एंड दिस इज ग्रेट क्रिकेट, ग्रेट टीम वर्क. सो रिद्धि वॉरियर्स के लिए अब 105 टोटल एंड धर्मित के 88. And one. Look at the happiness, look at the excitement, and look at the batting from Dharmit. So Dharmit. इस सिक्सर से धर्मित जा पहुंचे हैं 94 पे. And now just one big shot away for his magical 100. For those figures, for those 3 magical digits. 94.
धर्मित इज प्लेइंग ऑन 94 एंड टीम के हो चुके हैं 111 रन्स। चिंतन जेम्स के सिक्सर। और ये मैं इसमें डगआउट में हूँ टीम रिद्धि वॉरियर्स के। रिद्धि वॉरियर्स का डगआउट, थोड़ा सा शोर मचाएंगे रिद्धि वॉरियर्स। ये बॉल और ये बॉल डॉट होती हुई। सो फ्रेंड्स, आई मस्ट से धर्मित कह रहे हैं ना कोई पेशी होगी और ना कोई गवाह होगा, है ना कोई पेशी होगी ना कोई गवाह होगा। आज धर्मित से जो उलझेगा वो तबाह होगा। तबाही मचा के रखी इन्होंने। 94 पे हैं। क्या बात है, क्या ही 100 आ रहा है। फिर से क्रॉस द लाइन, वॉइड का इशारा, अंपायर से अपील की जा रही है। अब यहां पे सिर्फ 2 अंपायर्स नहीं है बल्कि और बहुत सारे अंपायर्स हैं। रिद्धि वॉरियर्स के सारे प्लेयर्स यहां से अपील करते हुए। तो कुछ और इधर आए तो कुछ और वो सीनियर्स, कुछ और बड़े लोग, कुछ और वो सपोर्ट करते हुए टीम को नजर आ रहे हैं। नितिन भाई के साथ में डालू भाई है ना। हाँ, डालू भाई तो बहुत पॉपुलर है। डालू भाई 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% आ रहा है। 100% 100 आ रहा है। 2 बॉल में ही आ रहा है। ये 2 बॉल में ही आ रहा है, देखते हैं। और लीजिए डालू भाई। डन, ओके। और ये उन्होंने बोला था 100 आ रहा है एंड ये डग आउट देख रहे हैं। शेष थोड़ा ऐसा भी लेंगे। शेष, हेलो। डालू भाई आपने बोला कि ये 2 बॉल में आ रहा है और उन्होंने 100 बनाया है। सो व्हाट अ ग्रेट बैटिंग, हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर डीएसबी चैंपियंस लीग। और क्या उसके बाद वो विकेट है, लेकिन सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। जोरदार तालियां बजेगी सुपरस्टार की सुपरस्टार इनिंग के लिए। व्हाट अ ग्रेट मोमेंट, हिस्टोरिकल मोमेंट डीएसबी चैंपियंस लीग के लिए। इस पूरे टूर्नामेंट में लेडीज एंड जेंटलमैन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कुछ रहा अभी तक, सो धर्मित की ये 100 रन्स इन जस्ट 10 ओवर्स की मैच में। 35 balls 100 runs। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। थोड़ा सा हम ऑडियंस को भी कवर करेंगे, कैमरामैन ऑडियंस को भी कवर करेंगे, ऑडियंस को भी। हाँ, ये आप देख रहे हैं शोल्डर पे बिठाया जा रहा है। आवाज थोड़ा कम, डीजे थोड़ा वॉल्यूम कम। मिथिल भाई, मैंने सबसे बात की ऑडियंस से, पर्सनली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, पूरे टूर्नामेंट के लिए, पूरे हमारे टूर्नामेंट के लिए कितना अच्छा मोमेंट। एक नंबर यार, हिस्ट्रिकल मोमेंट है, हिस्ट्रिकल है। ये जो पल दिखे ना अभी आपको, ये बारी बारी देखने को नहीं मिलता। यस 100 बहुत रेयर, प्रीशियस। चलिए, एक और बहुत अच्छे प्लेयर हैं यशीश से बात करते हैं। यशीश, पूरे हमारे टूर्नामेंट के लिए जब इतने शानदार बैटिंग हो, पूरे समाज के लिए, पूरे टूर्नामेंट के लिए कितना अच्छा। थैंक यू डीजे। सॉन्ग बंद करो, डीजे बंद करो। It's one of the best innings that I've seen. 35 balls 100 is impossible hitting. मतलब कुछ भी हो जाए, 35 balls just too less. Fantastic playing, fantastic. And this is just setting an example for all of us. How do we want to go ahead? संकेत भाई, कितना एंजॉय किया आपने पर्सनली सर? भले से किसी भी टीम से हम हो, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग थी, कितना एंटरटेनिंग था सर। धमाल फाय। This is the first century of DSB season. This is the first century. Yes, all both the season. हिस्टोरिकल मोमेंट आलोक भाई। हिस्टोरिकल, आज का पूरा दिन लग रहा है हिस्टोरिकल होने वाला है। ये इसके पहले का मैच, संकेत भाई, आलोक भाई, और ये 100। सो ऊपर वाला भी अब कहीं ना कहीं से ना चाहता है, सपोर्ट कर रहा है हमको कि हमारा टूर्नामेंट ऐसे सुपर डुपर हिट हो। व्हाट अ ग्रेट मैच इसके पहले। अब इस मैच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पूरे टूर्नामेंट का, दोनों सीजन का। दोस्तों 100 आपने देखा इन जस्ट 35 बॉल 10 ओवर्स के मैच में। संकेत भाई, आप कब 100 देखते हैं? वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी। शायद 10 ओवर्स की मैच में टेनिस में मेरे हिसाब से पहला ये सेंचुरी होगा। इंडीड बहुत कम आप देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। और वो भी आलोक भाई एंड संकित भाई पहले ओवर में ही दर्शन आउट हो गए थे, बहुत जल्दी आउट हो गए थे। ऐसे में उन्होंने उनका इंटेंट, पॉजिटिव इंटेंट को बनाए रखा, और जो अप्रोच था कि आप कहते हैं ना, किसी टाइम में आपको सबसे जरूरी पॉजिटिव सेंस को डेवलप करते रहें, वही इंटेंट रखा। अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। मारते रहे, एक एंड से दूसरे एंड से विकेट गिरते रहे। आप तारीफ करेंगे, पहले ओवर में आप विकेट गंवाते हैं दूसरी बॉल पे, उसके बाद लेकिन उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला।
वन डाउन आने के बाद कंटिन्यूस खाली उसने बॉल को फुटबॉल के जैसे देख के घुमाया है बस। बहुत अच्छा बोला इन्होंने, बॉल के फुटबॉल, और फिर से बॉल फुटबॉल बनी। एक और चिंतन जेम्स का सिक्सर चिंतन भाई के सम्मान में। सर ये जो बल्लेबाजी थी, ये जो 100 रन थे, आप 3 दिनों में मुझे लग रहा है पहली बार ग्राउंड पे आए। पहली बार आया, 6 साल में पहली बार आया। 6 साल में पहली बार आए, और आपके कदम पड़ते ही, मैं तो बोल रहा हूँ सर, आपके कदम पड़ते ही ना ये हमारा पूरा टूर्नामेंट सुपर डुपर हिट हो गया। इसको मेरे को लगता है धर्मित को ऑरेंज कैप मिलना चाहिए। धर्मित को ऑरेंज कैप मिलना चाहिए, और मैं तो चाहता हूं एक और चिंतन जेम्स के चिंतन भाई का नाम इतना हजारों बार सैकड़ों बार ये आना। और सर चिंतन भाई, काका आपके लिए बहुत लकी हैं। काका के आते ही मुझे लग चिंतन जेम्स का नाम सबसे ज्यादा अगर कभी आया सर आपके आने के बाद, आप बहुत लकी हो सर। प्लीज आप हर दिन आना, मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, ये आप चिंतन भाई को देख रहे हैं, रेड जर्सी ऑरेंज कैप देना चाहिए, कैप देना चाहिए। चांस फिर से विक्की भाई, हिस्टोरिकल मोमेंट पूरे हमारे टूर्नामेंट के लिए, एज बीइंग कमेटी मेंबर कितना स्पेशल मोमेंट है ये सब पूरे टूर्नामेंट के लिए? ये शब्दों में लिहाज नहीं किया जाता, लेकिन अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड इनिंग, सुपर्ब। सर मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो भी मेरा XYZ जो भी अमाउंट था, वो मेरे को लगता है मेरे 3 दिन में ही मतलब उसका पूरा वैल्यू मिल गया है, वसूल हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। ये दर्शन है, धर्मित। अरे मैं कैसे इनको भाई, लीजिए दर्शन, आप देख रहे हैं जब आप चिंतन जेम्स का एक और सिक्सर, धर्मित जब दर्शन आउट हुए थे ना, तो मैं दर्शन की बहुत तारीफ कर रहा था, क्योंकि पहले मैच में मैंने उनके 4 चौके देखे थे। जब दर्शन आउट हुए तो मुझे लगा यार दर्शन तो आउट हो गए, लेकिन ऐसा लगा दर्शन का नकाब पहन के कौन खेल रहा है। एकदम वही स्टाइल, वही एलिगेंस, वही खूबसूरती। आप ऐसी इनिंग खेले हैं ना, मैं 15 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ, 2 बार मैंने शारजाह इंटरनेशनल में कमेंट्री की संकित भाई, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी मेरी लाइफ की, जो आप इतना गुड लुकिंग लगे खेलते हुए। वो भी तब जब पहले ओवर में आप अपने ओपनर्स को खो बैठते हैं, अगले 2 ओवर फिर आप एक और विकेट गंवाते हैं। और इनको अगर आप देखो ना संकित भाई, इनको देख के लगता है ना कुछ इन्होंने किया ही नहीं है ना? धमाल किया। लेकिन सर अगर इनकी बॉडी इसके लिए कहते हैं ना कि अपना जो काम है ना, वो आप इतनी खामोशी से करिए कि आपकी कामयाबी शोर मचाए, और काम खामोशी से करते रहे। अभी भी देखे चेहरे पे वही इनके पोलाइट है, वही विनम्रता है। वेरी वेल डन ब्रदर। घमंड नहीं है, टैलेंट का घमंड नहीं है। एकदम डाउन टू अर्थ है। आलोक भाई एंड संकित भाई, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस पेड़ पे ज्यादा फल लगे हो ना, उस पेड़ की जो डालियां हैं वो झुकी हुई होती हैं। समझने वाले अब? वेरी वेल डन ब्रदर, आपने मजा ला दिया पूरे टूर्नामेंट में। कोई ऐसा ग्राउंड पे नहीं है, भले से किसी भी टीम का हो। संकित भाई जम के तारीफ कर रहे हैं। डायनेमिक में इसका फर्स्ट सेंचुरी है, दोनों सीजन का ये पहला सेंचुरी है। शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक और चिंतन भाई को राजू भाई थोड़ा कवर करते रहेंगे इनको। चिंतन भाई, ये है हमारे सिक्सर एंड बाउंड्री के पार्टनर। आलोक भाई, चिंतन भाई ने तो बोल दिया कि पैसा 2 दिन में वसूल है, अब इनसे फिर से और रकम लो, और लो। चिंतन भाई को उम्मीद से दुगना मिला है। उम्मीद से 10 गुना भैया। सर ये आपकी ग्रेटनेस भी है कि आप ऐसा मान रहे हैं। वेरी वेल डन। एक और फिर से बड़ा स्ट्रोक, फील्डर है इस दफा, शायद आउट होंगे। जी हाँ, विकेट जाएगा। थैंक यू सो मच ऑन ऑल, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। लिए चलेंगे अब लाइव इन लास्ट कुछ मोमेंट्स की तरफ। आप सबको, आप लोग एंजॉय करते रहें DSB चैंपियंस लीग की एक कहानी। तो धर्मित की वजह से जीतेगा। हाँ सर, ये टीम जीतेगी तो धर्मित की वजह से। बिल्कुल सर, अकेले 1 मैन शो उन्होंने खेला सर, अकेले जो इनिंग खेली है उन्होंने। थैंक यू सो मच सर जी, पहली बार आए हैं इतने सालों में, और सर के आते ही यहाँ पे देखे रनों की बौछार सी लग गई। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, थैंक यू सो मच। इसके बाद जो अगला मैच है वो खेला जाएगा सेठ सुपर किंग्स, और उनके सामने टीम अभिनंदन सुपर जायंट्स। कैप्टन प्लीज टॉस के लिए रेडी हो जाइए। अभिनंदन सुपर जायंट्स और सेठ सुपर किंग्स के कैप्टन टॉस के लिए रेडी रहिए प्लीज। दोनों कैप्टन्स प्लीज टॉस के लिए आ जाइए। अभिनंदन सुपर जायंट्स और सेठ सुपर किंग्स कैप्टन प्लीज टॉस के लिए रेडी हो जाइए। रन संख्या है 148, लास्ट 2 बॉल्स टू गो। $35 बॉल्स 100 रन्स धर्मित के बल्ले से इस मैच में
रिद्धि वॉरियर्स। सेठ सुपर किंग्स के कैप्टन और अभिनंदन सुपर जायंट्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। ये लास्ट बॉल है इस पारी की और देखते हैं क्या कोई रन मिला इस गेंद पर। अपील तो की जा रही है, दूसरे रन की भी तलाश कर ली दोनों बल्लेबाजों ने और आखिरी गेंद पर आया बाय के रूप में 2 रन। टोटल रन्स बने हैं 151, टारगेट रहेगा 152 का। आई रिपीट 151 बने, 152 इज द टारगेट। दोनों कैप्टन्स आ जाएं प्लीज टॉस के लिए। एक तरफ अभिनंदन सुपर जायंट्स और दूसरी तरफ टीम सेठ सुपर किंग्स। रिक्वेस्टिंग बोथ द टीम कैप्टन्स प्लीज आ जाइए। सेठ सुपर किंग्स के कैप्टन आई थिंक आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट अभिनंदन सुपर जायंट्स कैप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस। सो वेलकम एवरीवन इन प्रेजेंटेशन सेरेमनी जिसमें हम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट मैच का टॉस भी करेंगे। सबसे पहले हम मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करना चाहेंगे। हमारे मैन ऑफ द मैच के जो पार्टनर हैं वो हैं एस अभिषेक डायमंड्स और एस अभिषेक डायमंड्स की तरफ से मैं निवेदन करूंगा अभिषेक भाई और दर्शन भाई प्लीज आ जाइए टू प्रेजेंट दी मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। दर्शन एंड अभिषेक, मे आई हैव यू नियर द स्टेज फॉर प्रेजेंटिंग मैन ऑफ द मैच। दोस्तों ये हमारे मैन ऑफ द मैच के पार्टनर हैं एस अभिषेक डायमंड्स और वो खिलाड़ी जिनके नाम गया है ये मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 30+ रन्स भी बनाए और गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट्स भी लिए हैं और वो होते हैं शैवल। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा प्लेयर शैवल को, who scored 30+ runs and also took 3 wickets. Shaival, please come and collect your man of the match award. Many congratulations, Shaival, for his excellent all-round performance. There he goes, man of the match from S Abhishek Diamonds. Samkit bhai, Abhishek bhai and Darshan bhai के द्वारा many congratulations and a trophy as well. Shaival is the player of the match. Thank you so much, S Abhishek Diamonds, and thank you so much, Shaival. We'll quickly go for the toss ceremony. हमारे toss के जो sponsor हैं वो है अंबानी ब्रदर्स, जय एंड मलय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जय एंड मलय से कि प्लीज आ जाएं टॉस सेरेमनी में। आई थिंक जय इज नॉट अवेलेबल, सो ऑन बिहाफ ऑफ जय एंड मलय, जी हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमिटी में से कोई आ जाए या कोई और स्पॉन्सर कमिटी बता दे। ओके, प्लीज कम। और नेक्स्ट टीम्स के कैप्टन प्लीज आ जाइए।
निशांक भाई फ्रॉम सेठ एंड अभिनंदन सुपर जायंट्स की तरफ से यशिश। So both the captains are here from Seth Super Giants. We have Nishank and Yashish is from Abhinandan Super Giants. कौन दे रहा है कॉल एक बार डिसाइड कर ले। निशांक will take the call. DSB है कॉल और ये आता हुआ अंबानी ब्रदर्स। सो अभिनंदन ने टॉस जीता है, क्या करेंगे सर? Bowling, sir. We'll be bowling. ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द टीम्स क्योंकि समय कम है और मैच शुरू करना है। एक बार हैंडशेक कर लें और एक बार फोटो के लिए पोज कर दें यशिश और निशांक, साथ में हमारे कमेटी मेंबर्स भी। सो टॉस जीता है और पहले करेंगे फील्डिंग। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। दैट्स इट फ्रॉम टॉस एरिया। थैंक यू सो मच कमेटी मेंबर्स। दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। टॉस सेरेमनी से बस इतना ही। लिए चलते हैं आपको सीधा दूसरी पारी की तरफ। थैंक यू। नजर डालते हैं दूसरी पारी की तरफ। हाईएस्ट टोटल देखने को मिला है लेकिन उस टोटल का पीछा इस सिक्सर के साथ यहां पर शुरुआत हो गई दूसरी पारी में। चिंतन जेम्स सिक्सर, ऋषभ के बैट से आता हुआ यह सिक्सर। पहली ओवर में गेंदबाजी स्नेहल शाह कर रहे हैं। ऋषभ और उनके साथ धवल, ये दोनों ओपनर्स। We would like to thank all the sponsors of DSB Season 2. Title sponsor DSB Buddies Youth Club, jersey sponsor Yashvi Exports Chetan Bhai, क्या ये चौका हो जाएगा? खिलाड़ी के सर के ऊपर से 1 बाउंस 2 बाउंस, बाउंड्री लाइन के करीब। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, एक्सेलेंट फील्डिंग एट बाउंड्री लाइंस। तीन रन दौड़ कर लिए गए यहां पर। पहला ओवर 9 रन बन चुके हैं। 152 का टारगेट है और ये लीजिए एक और जबरदस्त शॉट। पहली गेंद का सामना किया धवल ने और धवल के बैट से आता हुआ ये चिंतन जेम्स सिक्सर। सो इस ओवर में 2 सिक्सर, एक 3 रन दौड़कर भी लिया गया। और यहां पर विकेट भी गिरता हुआ धवल हुए आउट। पहले ओवर में बहुत कुछ देखने को मिला, 2 सिक्सर्स, 1 विकेट। पहला ओवर समाप्त और पहले ओवर के बाद स्कोर है 15। पहले ओवर के बाद स्कोर है 15।
हमारे एनर्जी ड्रिंक के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं मेक डायमंड्स, मिथुन भाई वारिया और वनिता जेम्स, चिराग भाई सेठ। चिराग भाई गेंदबाजी पे है और मिथुन भाई कीपिंग पे। वही हमारे हैं स्पॉन्सर्ड एनर्जी ड्रिंक के, आई थिंक सो यस, जो विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। ओह, लुक एट दैट डिलीवरी, अनप्लेएबल डिलीवरी। कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से लाइन में नहीं थे गेंद के और गेंद सीधा जाकर स्टंप्स पर टकराई। ये विकेट का होता हुआ पतन 15 के स्कोर पर, विकेट नंबर 2। नए बल्लेबाज ईशान, 152 रनों का टारगेट है। पहला ओवर ठीक ठाक रहा, जहां पहले ओवर में 15 रन बन गए। 2 सिक्सर्स पहले ओवर में देखे, एक विकेट भी हमने देखा पहले ओवर में। और अब जो नए बैटर आए हैं वो हैं ईशान, जिन्होंने 1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया, और आशीष भी अभी नए हैं, पहली गेंद का ही सामना करेंगे इस मर्तबा। ये स्ट्रोक अच्छा है और गेंद डाइवर्ट होती हुई चली जाएगी थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। ये आशीष के बैट से आता हुआ पहली गेंद पर चिंतन जी के सम्मान में 4 रन। चिंतन भाई, पालवीर भाई बोरीवली से मुझे उन्होंने कॉल किया था, आई थिंक आपके जीजा जी हैं, और वो भी लगातार मैचेस को देख रहे हैं वहां से, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो लगातार अलग अलग इवेंट्स की यूट्यूब की लाइव प्रसारण को देखते रहते हैं, उनमें से पालवीर जी हैं, और आपके समाज से ही जुड़े हुए आपके जीजा जी हैं, उनके भी बेस्ट विशेस आई हैं आपके लिए और आपके पूरे इवेंट के लिए। पालवीर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। कुछ रन्स यहां पर चौके की मदद से आए। 20 हेड स्कोर। This is second over in progress. आशीष के बैट से ये स्ट्रोक लाजवाब है, डीप में है खिलाड़ी, कोशिश तो हुई लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, और ये आता हुआ सिक्सर, चिंतन जेम्स सिक्सर। Is that one more? We'll have to wait and watch. डीप में खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी बनेंगे दर्शक और दर्शक हो जाएंगे दीवाने। ये आता हुआ सिक्सर, चिंतन जेम्स सिक्सर। दो ओवर समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 overs, 32 for 2. पहले ओवर में भी 2 सिक्सर आए, दूसरे ओवर में भी 2 सिक्सर आए, और इसी तरह हर ओवर में कम से कम 2 सिक्सर्स लगाने होंगे एसएम रॉयल्स की टीम। शुरुआत तो अच्छी है,
आशीष वहां पर हैं। धर्मित आए हैं गेंदबाजी करने। 35 बॉल में सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज। डीएसबी के दोनों सीजन्स में अब तक एकमात्र सेंचुरी आई है और वो आई है धर्मित के बैट से। 35 बॉल्स में अपने शतक को पूरा किया। फास्टेस्ट सेंचुरी इन डीएसबी। ये सिंगल यहां पर मिलता हुआ। आशीष इज प्लेइंग ऑन 16 इन 4 बॉल्स। ये लेग स्टंप के बहुत बाहर है, वाइड होनी चाहिए निश्चित ही। जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। हमारे यूट्यूब के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं SM डायमंड्स सुनील भाई, रिद्धि जेम्स के चिराग जी वारिया और तत्वतुल ज्वेल्स मोना शाह के तेजस भाई। और ये अपील एंड दैट्स अ सिक्सर। आशीष इज द बैटर और आशीष के बल्ले से ये चिंतन जेम्स सिक्सर। 152 का लक्ष्य है, लेकिन आशीष ये बताते हुए कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं और जीता वो जो कभी डरा नहीं। 152 रनों का पीछा कर रही है टीम और क्या जबरदस्त अंदाज में ये चेस चलता हुआ। 3rd ओवर में हिट स्कोर 40 को पहुंच चुका है। हौसला बुलंद है, उम्मीदें जीत की हैं दिल में और निगाहों में है 152 रन। आशीष 8 बॉल में 22 रन। ईशान भी अच्छा साथ निभा रहे हैं, सिंगल्स लेकर स्ट्राइक पर आशीष को ला रहे हैं। Ashish and Ashish. That's one more चिंतन जेम्स बाउंड्री। 152 देखने के बाद कई बल्लेबाज बड़े लक्ष्य को देखकर थोड़ा सा दबाव में आते हैं। वो कहते हैं ना कि कई ऐसे लोग हैं जो दबाव में बिखरते हैं, तो उनमें से कई ऐसे हैं जो दबाव में निखरते हैं। दुश्वारियां तो हैं, मुश्किलें तो हैं, लेकिन जहां मुश्किलें हैं वहां मंजिल का मजा ही निराला है। और मुझे वो एक टैगलाइन भी याद आ रही है कि राही राह की दुश्वारियों से जब नहीं डरेगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आशीष बल्लेबाजी करते हुए। थर्ड ओवर और इस बार तो ईशान ने भी पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की है, लेकिन पकड़े जाएंगे डीप में और ईशान का यह विकेट गिरता हुआ। कौन से खिलाड़ी ने ये कैच पकड़ा है उनका नाम बता दें प्लीज। कैच जिन्होंने पकड़ा उनका नाम बताइए प्लीज, अगर कोई जानता हो पहचानता हो। दर्शन ने पकड़ा है ये कैच, कंफर्म है सर? कैच कौन से खिलाड़ी ने पकड़ा? कंफर्म है सर, ओके थैंक यू। सो दर्शन ने पकड़ा ये कैच। 3 ओवर हो गए समाप्त और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन 45, 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज का भी नाम बता दें। आई थिंक सुनील गए हैं न्यू बैटर। क्या आशीष और आशीष के साथ में नए बैटर लितेश, थैंक यू।
3 ओवर में बने हैं 45। करंट रन रेट जो है वो 15 का है, 15 रन पर ओवर, और रिक्वायर्ड रन रेट भी 15.29 का ही है। सो रन रेट जो है वो कंट्रोल में है। एकमात्र दिक्कत है कि 3 बल्लेबाज आउट हो गए हैं। आशीष का साथ निभाने अब लितेश पहुंचे हैं मैदान पर। इस ओवर में नील करेंगे गेंदबाजी, नील संघवी। और जब लक्ष्य 150 152 का हो 10 ओवर में, दोनों एंड से रन्स बनने चाहिए। (46) after 3.1. नो बॉल का इशारा है ये एम्पायर की तरफ से। क्या ये नो बॉल है? एक बार इशारा तो आया है। 1 2 3 खिलाड़ी ऑफ में नजर आ रहे हैं। क्या 6 खिलाड़ी लेग में है इसलिए ये नो बॉल है? कंफर्म करेंगे एक बार एम्पायर से। इशारा तो आया था नो बॉल का। जी हाँ, एम्पायर ने फिर से कंफर्म किया कि ये नो बॉल है। फील्ड प्लेसमेंट सर, यस। ऑन साइड में 6 खिलाड़ी की वजह से ये नो बॉल करार दी गई एम्पायर के द्वारा, और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। जी एम्पायर्स एमसीए पैनल के ए डिवीजन के तीनों ही हमारे एम्पायर्स से बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग पिछले 3 शामों से लगातार चलती हुई। (48) with the loss of 3. This is over number 4. अगर इस तरह की गेंद आप आशीष के खिलाफ करेंगे तो हश्र यही होने वाला है। गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस इनटू द फेंस। चिंतन जेम्स चौका, और 50 का आंकड़ा भी क्रॉस हो गया एसएम रॉयल्स की टीम का। स्कोर पहुंचता हुआ 52 रन्स पर। अब 100 रन और चाहिए आने वाली 39 गेंदों में। 39 बॉल्स में 100 रन चाहिए। With that boundary, its score is 52. 100 more runs required in remaining 39 balls. तीन बॉल हुई है सर, 3 बॉल बाकी है। 3 balls. ये अच्छी वापसी गेंदबाज नील संघवी की। ऑफ स्टंप और ऑफ वाइट के दरमियान से गेंद को डिलीवर किया। डॉट रहती हुई ये गेंद। 11 बॉल में 32 रन बना लिए हैं आशीष ने। ऑन स्ट्राइक इज आशीष, एंड देयर ही गोज। फ्लैट स्ट्रोक निकलता हुआ उनके बैट से कवर्स में। 1 बाउंस इनटू द फेंस, दैट्स 1 मोर बाउंड्री। चिंतन जेम्स बाउंड्री। आशीष ये बताते हुए कि लक्ष्य भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन लक्ष्य तब तक ही बड़ा रहता है जब तक आप उसको दूर से देखते हैं। जमीन पर खड़े रहकर अगर आप 20 माले के टावर को देखेंगे तो आपको बड़ा ही दिखेगा। 4 ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद स्कोर है 56 रन, और एम्पायर का इशारा आता हुआ कि इस ओवर के बाद, 5वें ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। 4 overs, 56 for 3. पहली पारी पर अगर नजरें डालें तो पहली पारी में भी जो स्कोर थे 4 ओवर के बाद, वो
इसी अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। फिफ्टी सिक्स पहली पारी में भी थे 4 ओवर के बाद, और इस पारी में भी 4 ओवर के बाद 56 ही हैं। 6 ओवर में 96 रन चाहिए। चिराग आए हैं गेंदबाजी करने, एक बार फिर से अपना दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने हमारे एनर्जी ड्रिंक के स्पॉन्सर वनिता जेम्स के चिराग भाई सेठ। और ये आसान सा मौका हाथों से निकल गया। जीवन दान मिलता हुआ यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज लितेश को। थर्टी सिक्स। $57 runs with a loss of 3 wickets. 95 runs चाहिए in remaining 34 balls. And that's one more brilliantly played stroke at covers. One more boundary by Ashish. That's Chintan James boundary. मंजिल क्या है और रास्ता क्या है अगर हौसला दिल में तो ये रनों का फासला क्या है। हौसला बुलंद है, बल्लेबाजी कर रहे हैं आशीष। 14 बॉल में 40 रन बना चुके हैं। एंड दिस टाइम इट्स फास्ट, फ्लैट एंड फ्यूरियस। ये आता हुआ चिंतन जेम्स 6। 15 बॉल पे 46 रन पर पहुंच चुके हैं आशीष और टीम की रन संख्या 67। इनसाइड एज क्या 2 के लिए जाएंगे आशीष जी? हाँ, इरादा तो बना लिया है 2 रन का और मुकम्मल भी हो जाएंगे ये 2 रन आसानी से। 69 हुआ स्कोर टोटल, जिसमें आशीष के हैं 48 रन। लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस ओवर। इस ओवर के बाद एनर्जी ड्रिंक्स ब्रेक। और ये लीजिए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए 54 रन पर पहुंचते हुए आशीष 17 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट। 17 बॉल 54, आशीष की हाफ सेंचुरी कंप्लीट होती हुई। 17 बॉल में हाफ सेंचुरी, ये सेकेंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। और टीम के जो रन्स हैं वो हैं 5 ओवर में 75। अब आने वाले 5 ओवर में चाहिए 77। ये समय है एनर्जी ड्रिंक्स ब्रेक का। हमारे एनर्जी ड्रिंक के स्पॉन्सर मेक डायमंड्स मिथुन भाई वारिया और वनिता जेम्स चिराग भाई सेठ। थैंक यू। 5 ओवर में 75 बने हैं, 5 ओवर में 77 चाहिए।
check test. Thank you DJ. Thank you DJ. So everyone on screen, we have our lady luck, lady supporters with us. विक्की भाई, आलोक भाई, मिथिल भाई, इन सब के बेटर हाफ. सो वेरी वार्म वेलकम. कैसे हैं आप लोग? जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. अच्छा, वहाँ पे क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चल रहा है, नहीं थोड़ा सा हमको टाइम मिलेगा, मिल सकता है. थैंक यू सो मच. ये विक्की भाई की या मिथिल भाई की सास? इतने जल्दी, इतनी कम उम्र में ये कैसे पॉसिबल हुआ? सो दोस्तों, ये जो चेहरे पे आप सबके खुशियां देख रहे हैं, ये खुशियों की वजह है डीएसबी चैंपियंस लीग. इजंट इट? राइट. सो एक से बढ़ के एक मैचेस. आज तीसरी इवनिंग है. हमने 100 भी देखी. हमने इस मैच में सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट का रन भी देखा सर. 155 रन भी देखे. और यहाँ पे 5 ओवर्स में 75 बन गए हैं. आने वाले और 5 ओवर्स में और 77 बनाने हैं, है ना? सो मैं किसी और का किसी ऊपर के ना कर दूं. ये है विक्की भाई की वाइफ, ये है आलोक भाई की बेटर हाफ, है ना? थोड़ा हाई भाई कमरे को कर दें आप लोग. और ये है मिथिल भाई की बेटर हाफ, जो कल से मुझसे बात नहीं कर रही, भागे भागी सी हैं, है ना? आलोक भाई का अगला मैच है, वो रेडी हो रहे हैं. मैम, 5 ओवर्स में 75 बन गए, 5 ओवर में 77 और बनाने हैं. व्हाट डू यू थिंक? बन सकते हैं? यस डेफिनेटली बन सकते हैं. बहुत पॉजिटिव थिंकर्स हैं सब. आपको लग रहा है कि बन जाएंगे या बच रहे हैं? नहीं, बन जाएंगे शायद. बन जाएंगे, बच जाएंगे. ये आलोक भाई की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं. हेलो डियर. हेलो. जय जिनेंद्र. से जय जिनेंद्र. ओके. आर यू एंजॉयिंग हियर? यू लविंग दिस मोमेंट्स? यस. ओके, थैंक यू. आलोक भाई, मैच क्या हो गया? ये भी 155 का चेज, 175 बन गए हैं. व्हाट अ ग्रेट मैच. ये सब जो एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं फैमिली मेंबर्स से, आप थोड़ा यहाँ से आप ऑडियंस की तरफ चले. आलोक भाई, उनसे देखते हैं व्हाट डू दे थिंक. सर, एंटरटेनिंग आज का दिन, आज की शाम? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. हमारे डीसा समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने अच्छे प्लेयर्स हमारे समाज में है. सो इट्स प्राउड ऑफ. हमारे देसा समाज के लिए ये प्राउडली सर कह रहे हैं कि ये गर्व की बात है. कितने शानदार प्लेयर्स, इतना एंटरटेनिंग ये मैच. ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रैंड हो गया है, मैचेस नहीं अच्छे हो रहे हैं. मैचेस और ज़्यादा और बेटर हो रहे हैं सब मैचेस. और मुझे होप है कि आशीष भाई हमको जिता देंगे. आशीष भाई से उम्मीद है कि अगर आशीष हैं तो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं. सब कुछ सामान्य है टीम के लिए, एसएम रॉयल्स के लिए. उम्मीदों से, रन गति से लेकर उम्मीदों की आज तक. यस 100%. आशीष भाई है तो मुमकिन है. देखते हैं और लीजिए. 6 आशीष भाई ने मारा 6 रन और आशीष भाई जिताएंगे 100%. आशीष, मेरे वर्ड्स याद रखना. आशीष भाई जिताएंगे 100%. ये मेरे वर्ड्स याद रखना. ये कहते हुए सचिन शाह भाई. सो दोस्तों, ये चिंतन जेम्स का नाम जितना बार आपने पहली इनिंग में सुना है, उससे जरा चल रही है. हाँ सर, आशीष की आतिशबाजी चल रही है. क्या बात है सर, ये हुई ना बात कि आशीष की आतिशबाजी चल रही है. सो क्राउड एंजॉय कर रहा है. दिशा समाज पूरा मेरा भांजा वो भी बहुत एंजॉय किया भाई. आशीष मेरा मामा का लड़का है, वो भी बहुत एंजॉय करा रहा है. क्या बात है. सो एक तरफ भांजे थे और एक तरफ सर के खुद मामू के लड़के ना. और लीजिए फिर से अच्छा शॉट. ये फिर से गेंदबाज लाइन की तरफ, एक और चौका. रन बन नहीं रहे हैं, रन बरस रहे हैं. थोड़ा सा हम यहाँ से अगर और आगे आए. सर, कितना एंटरटेनिंग है आज की इवनिंग? बहुत मजा आ रहा है. थोड़ा प्लेयर से बात करते हैं. अभिषेक टाइटंस और एस नीलेश कुमार स्पार्कल डायमंड. सर, जिस तरीके से ये आज की शाम है, गेम साइड में रखते हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है. लुक एट दैट बैटिंग. 1 मोर सिक्सर. क्या ये अनबिलीवेबल सा दिखने वाला टोटल 155 रनों का सर चेज होने जा रहा है क्या? What do you guys think? The way Ashish is playing तो कंफर्म चेज हो ही जाएगा. लग रहा है आप लोगों को कि यार जो इतना बड़ा सा टोटल है वो भी खतरे में है. जो हिसाब से खेल रहा है वो हिसाब से 100% चेज लग रहा है. जो हिसाब से आशीष खेल रहे हैं उस हिसाब से 100% चेज हो रही है. सो आशीष एंड आशीष. पहले इनिंग में आपने धर्मित का डंका देखा, उनका नाम देखा. सो अब सेकंड इनिंग में आशीष बताते हुए नो मैटर हाउ गुड यू आर, देयर इज ऑलवेज समवन बेटर. एक और अच्छा स्ट्रोक. फील्डर है वहाँ पे, शायद सिंगल मिलेगा. कुछ और हमारे जबरदस्त ऑडियंस यहाँ पे, वो क्राउड यहाँ पे. सर ना भागो यार, मैं कैमरा ही आपके आगे ला रहा हूँ. कुछ तोप तो लेके आ नहीं रहा हूँ. सर प्लीज आए. सर क्या नाम? सर सनी.
सनी भाई कितना एंजॉय कर रहे हैं सर ये पूरे दिशा समाज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे समाज के लिए, हम सब के लिए, स्पोर्ट्स लवर के लिए कितना खूबसूरत ये इवनिंग। बहुत अच्छा इवनिंग है, छक्के और चौके की बरसात हो रही है, खाली वही देखने आए। सिक्सर रन चौके की बरसात हो रही है, चिंतन Last जेम्स ball, के last नाम ball, last हजारों ball. बार आ रहे। 1 to go, रन है 93 इन 5.5 एंड आशीष 71 पे खेल रहे हैं, जस्ट 21 बॉल्स। सनी भाई से कुछ और बातें करेंगे इस बॉल के बाद। ये ओवर की लास्ट बॉल है, 6th ओवर की, 93 हो गए हैं। विकी भाई भी नजर आ रहे हैं कमेटी मेंबर। क्या क्या छक्का लीजिए। क्रेजी क्रेजी ये मैच जो उसका रिजल्ट कुछ भी पॉजिटिव आया बैटिंग साइड से तो मैच अनबिलीवेबल हो जाएगी। सनी भाई एक से बढ़ के एक मैचेस हो रहे हैं ना। पिछला मैच भी हमने देखा, नेल बैटिंग 99 हो गए सर, 6 ओवर 99, आई रिपीट 6 ओवर 99। 24 पे चाहिए 53, 4 ओवर में 53। सिंगल डबल लेना ही नहीं चाहता है, खाली छक्का चौका ही मारना चाहता है। विकी भाई एज बिंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, आप लोग की तो जो मेहनत है वो सुपर डुपर हिट हो गई है। रंग लाई हमारी मेहनत। हमें ऐसा लग रहा है हम ओवर हम नहीं बॉक्स क्रिकेट खेल रहे हैं। कवर करते रहे भाई, मिडल से ज्यादा जो हम बात कर रहे हैं कमेटी मेंबर से उनको कवर करते रहे। राजू भाई थोड़ा सा अभिनंदन की टीम मैदान में उतरने वाली है, पानी सानी पिए जा रहे हैं। वहां पे तो आशीष सबको पानी पिला रहे हैं। मिथिल भाई, आलोक भाई, कैसी बैटिंग देख रहे हैं आप? अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। हर एक मैच में हम देख रहे हैं कि ये मैच अब तक का सबसे अच्छा हुआ, ये मैच अब तक का सबसे अच्छा हुआ। नेक्स्ट मैच आप सुपर से ऊपर, एक मैच सुपर, एक से बढ़ के एक एंटरटेनमेंट। ऐसा लग रहा है ना कि कोई पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई है। ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि हमारा डीसा प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर हिट हो हमारे टूर्नामेंट के लिए। गाइस हिप 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 हिप, हाउस द जोश गाइस सर, दैट्स द डीसा फॉर यू एवरीवन, डीएसबी चैंपियंस लीग। दिस इज 4 ओवर में चाहिए 53 रन, 24 बॉल 53 की जरूरत। So now 24 balls to go and 52 runs required, I guess. Very well played, very well played. Going for single, risk single and taken easily. इतना बड़ा सा टोटल 150 रनों से ज्यादा, वो भी खतरे में है और वजह है आशीष। 1 मैन शो चलता हुआ। कौन कहता है कि अकेला एक प्लेयर मैच नहीं जिताता? ये आप देखिए, लिमिटेड ओवर्स का फॉर्मेट हो, अगर 10 ओवर्स का 20 ओवर्स का, वहां पे कोई एक ऐसा बैट्समैन हो जो इस अंदाज से खेले। आज इस ग्राउंड पे नहीं, आप जितने लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, अगर आप आशीष को देख रहे होंगे, सो पहली इनिंग में धर्मित ने आपको खुश किया, सो दूसरी इनिंग में आशीष की बल्लेबाजी आपके दिल को गार्डन कर रही होगी। स्कोर बोर्ड पे रन भी थोड़ा डिस्प्ले करते रहेंगे, रन बॉल इस सिंगल से स्कोर होगा 101। अब 22 बॉल, नो बॉल का इशारा आ रहा है पैर की तरफ से। इट्स अ नो बॉल कॉल फ्रॉम एम्पायर। रिद्धि वॉरियर्स थोड़ा सा जरूरी है कि आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें। बहुत जल्दी आपको सर ऐसा लगता नहीं कि अब इनको बहुत जल्दी तड़पना चाहिए आशीष के फेलियर के लिए। अगर ये नहीं तड़पे, मैं फील्डिंग कर रही टीम की बात कर रहा हूं, तो आशीष तो तड़पा रहे हैं और बहुत ज्यादा तड़पाएंगे। सही बात है, सही। इनके फेलियर के लिए अगर अभी नहीं तड़पोगे तो अब तो बहुत कम टाइम बचा है। यशीष ये शायद 155 रन 150 रन बना दें। हाई चांसेस, यस, बना देंगे, 100% बना देंगे, 100% बना देंगे। ऑडियंस में 90% नहीं 100% लोग बिलीव कर रहे हैं कि अगर आशीष खेल गए तो फिर स्कोर है 102। अब 23 बॉल में 50 रन चाहिए। एक बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राणा साहब, उन्होंने लिखा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रुकती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। एक बड़ा टोटल था 155-50 के प्लस का, लेकिन व्हाट शो, व्हाट एंटरटेनमेंट। आशीष और आशीष, इनके नाम का इस समय डंका बज रहा है। और क्रिकेट का आप 140 सालों का, क्रिकेट का 140 इयर्स का अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, सो एक ही दिन हमने देखा 434 रन बने ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका का मैच। उसी दिन जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बने, उसी दिन वो यशीष चेस भी हो गए।
So in cricket, we cannot predict anything unless or until last ball till bowled. So guys, keep watching. This is DSB Champions League entertainment का king है ये टूर्नामेंट. इस ओवर में धर्मित आए हैं और धर्मित बताते हुए कि तुम्हारा नाम आशीष है, तुम बेहद हसीन हो, पर हमारा भी नाम धर्मित है. हम वही हैं जिन्होंने पहले इनिंग में 100 बनाए. सो दो बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, शायद रन्स मिलेंगे. स्ट्राइक पर ये लितेश भाई थे, गेंद बाउंड्री के बाहर. वेलकम बाउंड्री मिलती हुई टीम एसएम रॉयल्स को. चिंतन जेम्स के 4 रन्स इस ओवर में पहली बाउंड्री. नाउ बॉल टू रन अगर आपको बताएं, सो 20 balls to go and 45 runs required. 20 गेंदें 45 रन. चांस एंड मौका ही रह गया. गेंद हवा में थी काफी वक्त तक, लेकिन कोई फील्डर पहुंचा नहीं. धर्मित इस ओवर में स्पीड ब्रेकर का काम करते हुए दोस्तों. इस ओवर में अगर आप देखें सो सबसे कम रन्स अगर अभी तक किसी ओवर में आए हैं सो इस ओवर में 9 रन आए हैं इस ओवर में अब तक. स्कोर है 108. 1 to go. लास्ट बॉल पे फिर से आशीष का शो, फिर से वही दिलकश अदा, फिर से चिंतन जेम्स का नाम एंड फिर से आपको मिलेंगे हाफ डजन रन्स. 7 ओवर के बाद स्कोर है 114 और अब 3 ओवर में चाहिए 38 रन. 18 बॉल पे 38 की जरूरत. आशीष की अगर आप स्कोर की बात करें तो आशीष के रन जा पहुंचे हैं 24 बॉल्स में 79. 24 बॉल्स 79 रन्स. सो ऑलमोस्ट वही इनिंग जिस तरीके से धर्मित ने खेली थी वही इनिंग खेलते हुए आशीष. लेकिन मैं आशीष की ज्यादा तारीफ करूंगा चूंकि वो चेस कर रहे हैं, चूंकि उनको कहीं ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर है. 114 रन्स, आने वाली 18 गेंदें और अब 18 गेंदों में जीतने के लिए बनाने हैं 38 रन्स. 18 बॉल्स 38 रन्स. नाउ इट लुक्स क्वाइट इजी. सिचुएशन की डिमांड है. अगर आप रिद्धि वॉरियर्स फील्डिंग कर रहे टीम के सपोर्टर हैं, आप चाहेंगे कि आपको विकेट मिले. विकेट की तलाश है और डालू भाई के हाथों में गेंद है. 15 रनों का जो रन रेट है वो बरकरार है. गैप में खेला गया स्ट्रोक. सो कभी आशीष हमला करते हुए, सो कभी उनके पार्टनर लितेश हल्ला बोलते हुए. दोनों छोर से हो रहे हैं हमले और टीम एसएम रॉयल्स के बल्ले ही बल्ले. व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ टूर्नामेंट एंड व्हाट एन एंटरटेनमेंट. दिस आर चैंपियंस लीग DSB ग्रुप, DSB buddies presented, and this tournament, this event is all about entertainment and entertainment. अब तो 17 बॉल में 34 चाहिए. 17 balls and 34 runs required now. 17 गेंदें 34 रन. 17 पे 34. गैप में है. फिर से 4 रन मिलेंगे. रन रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, रन बन रहे हैं इस तरीके से जैसे आप कोई हाई स्कोरिंग मैच का हाइलाइट्स देख रहे हो. आई मस्ट से सर अब इस चौके के साथ 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज है. 122 हो गए. 122. 16 पे 30 चाहिए. 16 बॉल पे 30 रन. 16 बॉल 30 रन. कुछ सपोर्टर एसएम रॉयल्स के सब एसएम रॉयल्स आशीष सबके सपोर्टर्स. एसएम रॉयल आशीष के सपोर्टर्स एंड दे आर वेरी मच हैप्पी एट द मोमेंट. सिंगल टेकन. अब लितेश भाई नॉन स्ट्राइक एंड पे, आशीष होंगे स्ट्राइक पे. आशीष 79 पे खेल रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस 24 पे 79. 79 इन जस्ट 24 बॉल्स. क्या आप 100 भी देख रहे हैं इनसे? We want sixer. बॉल टू रनों की बात करें सो अब बॉल 15 पे चाहिए 29. 15 balls 29 रन रिक्वायर्ड. 15 पे 29. balls 29 नीडेड. 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की आनी बाकी. डालू भाई के ओवर की
अच्छा क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट, अच्छा सेंसिबल क्रिकेट। देखिए दोस्तों, उनको पता है कि आशीष को कि उनका विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्रिकेट में देखते हैं ना, कभी भी सडन चेंज होता है, 360 डिग्री का चेंज। आशीष अगर एंड तक खेल रहे हैं तो बहुत आसान होगा उनकी टीम के लिए। और अगर वहीं टीम रिद्धि वॉरियर्स को विकेट चाहिए, 2 गेंदें इस ओवर की और आनी बाकी हैं, 14 बॉल्स पे 28 की जरूरत। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। हालांकि 2 रन मिल जाएंगे, लेकिन अब इन 2 रनों से अंतिम की 13 गेंदें आनी बाकी। 13 गेंदों में 26 की जरूरत। 13 बॉल्स एंड 26 रन्स रिक्वायर्ड। 13 गेंदें, 26 की जरूरत। फील्डर हैं, शायद पकड़ेंगे। सो लास्ट बॉल थी ये, छठे ओवर की। दैट्स द सिंगल एंड दैट द एंड ऑफ ओवर नंबर 6। नाउ लास्ट 2 ओवर्स टू गो एंड एसएम रॉयल्स रिक्वायर्ड 12 पे 25। 12 गेंदें, 12 पे 25 की जरूरत। 8 ओवर समाप्त हुए, अब 12 पे 25। एक तरफ आशीष, और आप बहुत तारीफ करेंगे जिस तरीके से लितेश उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अंतिम 12 गेंदें, 25 रन। इस ग्राउंड पे आप जितने लोग हैं, कोई भी जीते कोई भी हारे, एक बार हम दोनों टीमों के लिए क्लैप करते हैं ना, दोनों टीमों के लिए। इन्होंने इस मैच में अब तक के टूर्नामेंट का बहुत सबसे ज्यादा रन बनाया। अगर आप 150 पहले इनिंग में, यहाँ पे भी 130 के आसपास हो गए रन। 127 हो गया, आज के दिन का 500 रन हो गया। बिल्कुल सर, पहले मैच में भी हमने देखा वो कमाल का चेस, लास्ट बॉल चेस हुआ। सो डीएसबी चैंपियंस लीग के हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है जो आज का ये तारीख है, आज 9 मार्च 2023, ये एंटरटेनमेंट के सबसे बड़ा दिन डीएसबी चैंपियंस लीग की अगर आप बात करें तो आज की तारीख, आज का मैदान आप गोल्डन वर्ड्स में लिखेंगे। और ये ऑडियंस आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, तमाम हजार लोग ग्राउंड में। भाई ये जिस तरीके से मैच हुआ है, वहां पे एक से बढ़ के एक बल्लेबाजी, गेंदबाजी आपने देखी, फील्डिंग आपने देखी, और उसके बाद अब कहानी यह पहुंची है कि इस 150 से ज्यादा रन में 12 पे 25 की जरूरत। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फिर फासला क्या है। पावर प्ले का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। स्पार्कल डायमंड, पावर प्ले ओवर। टाइम का प्लीज ख्याल रखें, कमेटी बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, मिथिल भाई, आलोक भाई, सभी। सो प्लीज आप लोग ख्याल रखें टाइम का, सर प्लीज ख्याल रखेंगे। चिराग भाई नजर आते हुए, वन ऑफ आवर स्पॉन्सरर, वन ऑफ इस टूर्नामेंट के एक और बड़े नाम, चिराग भाई के हाथों में गेंद है। और इस टीम की अगर आप बात करें रिद्धि वॉरियर्स की, सो इस टीम के लिए भी बड़े नाम। हमारे एनर्जी ड्रिंक के स्पॉन्सर हैं चिराग सेठ, वनिता जेम्स की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। इस धवल भाई को आपने अपने स्क्रीन पे देखा, धवल भाई है कहाँ? पावर प्ले ओवर, बैटिंग पावर प्ले, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं स्पार्कल डायमंड, मित्तल भाई। धवल भाई हमारे कुंभ जेम्स कैप के पार्टनर, एंड नए ओवर की शुरुआत चिंतन जेम्स के नाम के साथ। सर थोड़ा सा फिर से स्लोगन। छक्का लगा लगा लगा, छक्का लगा लगा लगा। सो हवाओं में, इन फिजाओं में कमाल की पॉजिटिव एनर्जी है। ये गेंद क्या डॉट बॉल है, सो लग तो रही है अंपायर्स, जी हाँ। सो 6 सर चिंतन जेम्स के पहले बॉल पे, दूसरी बॉल पे डॉट। 10 पे चाहिए 19। 10 balls and 19 runs required। 10 गेंदें, 10 पे अब 19 की है जरूरत। ये क्या एक और डॉट बॉल हुई? जी हाँ, एक और डॉट। सो 9 balls and 9 balls पे 19 की जरूरत है। 6 एंड देन चिराग भाई के 2 डॉट बॉल। शायद सिंगल मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक तरफ आप इस बात से खुश होंगे, रिद्धि वॉरियर्स के एक ही मिला है, लेकिन दूसरी बात आपको ये देखना है कि सामने अब कौन आ चुके हैं। आशीष की रनों की बात करें तो वो खेल रहे हैं 25 पे 80। 25 गेंदों में 80 बना के आशीष खेल रहे हैं। अब बॉल टू रन आपको बताएं तो 8 गेंदों में जरूरत है। 18। 8 पे 18। 8 balls and 18 runs रिक्वायर्ड। स्ट्राइक पे इस टूर्नामेंट के अब तक के मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग खेल रहा बल्लेबाज।
आप बोलेंगे सर पिछले मैच में जो 100 बना इंडीड, वो उसको मैं अभी भी सेकंड पे रखूंगा। आशीष आप वो इनिंग खेल रहे हैं जो रेयर बहुत आप देखते हैं। Every man I meet is in some way my superior। पहले इनिंग में हमने देखा कि धर्मित के वो 100 रन इन जस्ट 35 बॉल्स, लगा था कि 150 से ज्यादा का मैच, लेकिन आशीष के इरादे कुछ और थे। आशीष को बिलीफ था, कॉन्फिडेंस था, एंड एवरीवन कॉन्फिडेंस हैज नो कंपटीशन। सिंगल या डबल या चौका, गैप में है गेंद। सो एक और बाउंड्री और ये सपोर्ट आप लगातार एसएम रॉयल को, आशीष 26 पे 84 जा पहुंचे। यहाँ सर प्लीज एक बार फिर से चौका लगा रे लगा, चौका लगा रे लगा। सो एसएम रॉयल को सपोर्ट आशीष। क्या हम एक और 100 आज इसी मैच में देखने जा रहे हैं सर? 100% देखने जाएंगे, 100 प्लस नो डाउट। सो दोस्तों अगर आप कहानी देखिए तो 150 के प्लस मैच में आशीष की बल्लेबाजी आप उतनी तारीफ करेंगे लितेश की, जिस तरीके से उन्होंने एंटरटेन किया। प्लीज टाइम का प्लीज ख्याल रखें, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अंपायर्स श्याम सर थोड़ा पुश करते रहे उनको। ना अगर बॉल टू रन आपको बताएं दोस्तों, 100 गेंदें बची हैं, 7 गेंदों में चाहिए 14 रन। 7 बॉल्स 14 रन्स। आशीष जा पहुंचे हैं 84। चक्का लगा चक्का लगा। व्हाट अ ग्रेट सपोर्टर दिस ऑल आर। आशीष भाई आपके चाहने वालों में से सबसे ज्यादा यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? नील। आप? सुकैन। नील, सुकैन, प्रतीक। ये लोग नहीं है। मेरे कुमार की टीम है, उनको जिताना पड़ेगा। आशीष भी हमारे कुमार है। 6 पे चाहिए 8, 6 पे 8। हाँ, सो 6 गेंदों में 8 चाहिए। आशीष खेल रहे हैं 90 पे, राइट? आशीष 90 पे खेल रहे हैं। टीम को जीतने के लिए 8 चाहिए। अब ये बहुत ही ऐसा इक्वेशन है कि टीम को जीतने के लिए 8, आशीष को सेंचुरी के लिए 100 और उससे ज्यादा बात ये आशीष नॉन सेकंड पे। लेकिन अगर सिक्सर और बाउंड्री लगते हैं तो 100 बन सकते हैं। टेक्निकली टैक्टिकली अभी भी चांसेस हैं सर, राइट? 100% चांस है, 100% चांस है, लेकिन चांसेस वही है जो मैंने बताया कि उनको सिक्सर और बाउंड्री लगाना होगा। और पहली बात तो वो कि लितेश भाई को सिंगल लेके उनको स्ट्राइक पे लाना होगा। सो बहुत सारी कंडीशंस हैं सर। अच्छे प्लेयर हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, वो 100 के लिए नहीं खेलते। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। 6 पे 8 की जरूरत है। टोटल रनों की बात करें सो टोटल रन इसमें बन चुके हैं 144, 6 बॉल पे 8 रन चाहिए। सो 152 का था टारगेट। दोस्तों अगर ये 6 पे 8 बन गए तो 300 से ज्यादा रन बनेंगे 20 ओवर में। सो आज हमारी पहली मैच की हार पच गई, हमको डाइजेस्ट हो गया। 6 पे 8 लितेश भाई है स्ट्राइक पे। क्या सिंगल लेंगे, क्या बड़ा शॉट खेलेंगे? और ये गेंद क्या 4 रन के लिए जा रही है, सिंगल। और आशीष तो भाग गए। आशीष क्या तीसरे के लिए आ रहे हैं? लितेश भाई रेडी नहीं थे। और अगर आप देखिए शायद कोई दूसरा बैट्समैन होता तो वो रुक जाता, वो सिंगल बोलता ठीक है आप रुके रहिए, लेकिन आशीष भाग गए। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड प्लेइंग फॉर टीम, दिस इज कॉल्ड सेल्फलेस इनिंग, नॉट सेल्फिश बट सेल्फलेस। सो अब अगर देखें आप 5 बॉल्स एंड 5 बॉल में 6 की है जरूरत। 5 बॉल्स 5 पे 6। बॉलिंग करते हुए इस ओवर में बॉलर हैं संयम। क्या कुछ डॉट बॉल लीजिए, मैं बात ही कर रहा था। क्या कुछ डॉट बॉल्स एंड नॉट ओनली डॉट बट दैट्स द विकेट एवरीवन। कम ऑन संयम। क्या ये मैच अभी भी कुछ गजब का छुपा हुआ, इसमें सस्पेंस, कुछ थ्रिलर, कुछ और बड़ा ड्रामा बाकी है। चूंकि दोस्तों विकेट आया है, लितेश आउट होंगे, तालियां इनके लिए भी आप बजाएंगे, आप लितेश के लिए भी क्लैप करेंगे, क्योंकि एक एंड पे इन्होंने जैसा सपोर्ट चाहिए था वैसा ही सपोर्ट दिया है। किसी भी तरीके से इनकी इनिंग कम नहीं थी। 21 बॉल में 36 रन बनाए लितेश ने। वेरी गुड बैटिंग। 5 पे 6 चाहिए थे, अब 4 पे 6 चाहिए। नए बैट्समैन अंदर आएंगे। आशीष नॉन स्ट्राइक के इन पे खड़े होंगे। अब ये मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट आता हुआ।
ये टूर्नामेंट जैन समाज का प्राइड है और ये क्रिकेट मैच है या रोलर कोस्टर का राइड है। कभी मैच इधर कभी उधर, धड़कने दोनों ही टीमों की, दोनों ही सपोर्टर्स के खेमों की बड़ी हुई हैं। ना तुम जीते ना हम हारे, इक्वेशन अभी भी अगर आप देखिए तो दोनों टीमें अब उम्मीद देख रही होंगी। रिद्धि वॉरियर्स को जरूरत है कि वो बिलीफ रखें। संयम ने तो वो गेंद की है। 4 पे 6 नए बैटर आए हैं रिद्धि वॉरियर्स के लिए, थोड़ा सही लेकिन उम्मीद जागी है। चूंकि नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे, आशीष नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं। 4 पे 6 की जरूरत। क्या संयम एक और अच्छी बॉल कर रहे हैं? एक और अच्छी बॉल सिंगल के लिए जा रहे हैं। क्या पहुंच जाएंगे? पहुंच गए। एंड दिस इज गुड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिकेट बाय न्यू बैटर। कल पाइगेस आए हैं एंड कल बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही स्मार्ट मूव उनका। आशीष को स्ट्राइक पे लाते हुए अब गेंदें बची हैं 3 और 3 पे रन बनाने हैं 5। 3 गेंदें 5 रन। आशीष की इनिंग की बात करें तो आशीष खेलते हुए 27 बॉल में 90 पे। यस, एक बाउंड्री और एक सिक्सर। आशीष के 100 हो सकते हैं, टीम भी जीत सकती है। सो 5 की जरूरत है। सर एनीथिंग कैन हैपन। क्या संयम जो बॉलिंग कर रहे हैं, क्या एक और अच्छी बॉल कर सकते हैं? मैं तो ये देख रहा हूं। अब रिद्धि वॉरियर्स, मौके आपके पास भी उतने ही हैं जितने एसएम रॉयल्स के पास। कम ऑन संयम। 3 पे 5। ग्रेट बॉल अंडर प्रेशर, वेल डन। मिसफील्ड नहीं करना था। थ्रो बहुत अच्छा आया लेकिन देर हो गई। थ्रो आया तो हो लेकिन देर हो गई। आप संयम की तारीफ करेंगे, जो लेंथ ये कर रहे हैं अंडर प्रेशर। संयम लाजवाब, संयम शानदार। दोस्तों आप ये देखें कि निराशा की चादर में कुछ उम्मीदों के पाबंद भी होते हैं और संयम जैसे गेंदबाज इसकी सबसे बड़ी निशानी। जिस सिचुएशन में बॉलिंग के लिए आए वो सिचुएशन कभी भी इजी नहीं था। कितना सारा 2 पे 3 जिम्मेदारियों का, उम्मीदों का बोझ। 2 गेंदों में 3 की जरूरत। संयम ने अगर ये मैच आखिर की 2 गेंदों तक लाया है तो पहली जीत तो संयम की और रिद्धि वॉरियर्स की यही है इस ओवर में। 2 पे 3। ये विनिंग शॉट होगा। जीत डिजर्व कर रही थी जिस तरीके से एसएम रॉयल्स के लिए आशीष ने और लितेश ने पार्टनरशिप की थी। हार्ड लक रिद्धि वॉरियर्स, बट मेनी कांग्रेचुलेशंस एसएम रॉयल्स एंड वेरी वेल डन आशीष एंड देन लितेश। एंड जिस बल्लेबाज ने इस चौके को लगाया वो बल्लेबाज हैं चौका लगाने वाले आशीष ही। अगला मैच मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द दोनों टीमें चालू कर दें प्लीज। कवर करेंगे अभी। थैंक यू डीजे, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। रिक्वेस्टिंग बोथ द टीम्स थोड़ा जल्दी करें प्लीज। थोड़ा जल्दी आएंगे ग्राउंड में, थोड़ा जल्दी करें। जल्दी।